फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल गेम। कैप्टन लीडर लेजेंड सुनील छेत्री ने अपना लास्ट मैच खेल लिया है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए। कुवैत के अगेंस्ट में मैच था सॉल्ट लेक स्टेडियम में कोलकाता में, जो एएफसी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का फिफ्थ मैच था इंडिया के लिए। और कुवैत के अगेंस्ट में जो होम मैच है वो खेलने वाले थे सॉल्ट लेक स्टेडियम में। कुछ ही दिन पहले सुनील छेत्री सोशल मीडिया में आके अपना रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, जो कि एक जो इंडियन फुटबॉल को फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको लग भी रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उनके अनाउंस था कि 6 जून को कोलकाता के मैच के बाद वो और इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए नहीं खेलेंगे। ऑल्दो जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की सेकेंड स्टेज की जो ग्रुप लेग की मैच है, उसका लास्ट मैच कतार के अगेंस्ट में पेंडिंग है, जो कतार में खेला जाएगा। तो उसके एक मैच बाकी रहते ही सुनील छेत्री अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगा था कि सुनील छेत्री वेट करेंगे कि जब तक क्वालिफिकेशन की रेस से इंडिया बाहर नहीं हो जाती तब तक सुनील छेत्री लगे रहेंगे, बिकॉज इतना दिन लगे रहे और कुछ दिनों की बात था। बट मुझे लगता है कि सुनील छेत्री को लगा कि यही बेस्ट टाइम है, बिकॉज आप सबको पता है कि पिछले साल के जो टूर्नामेंट रहा वहां पे जीतने के बाद और सुनील छेत्री का एक मोटिवेशनल फैक्टर वो कैरी करते हैं, उसके चक्कर में बहुत सारे फैंस इंडियन फुटबॉल के साथ जुड़े थे। इंडियन फुटबॉल को फॉलो करना, इंडियन फुटबॉल का मैच देखना, स्टेडियम में आना, सपोर्ट करना, ये सब चालू हुआ था। वो इस साल आके कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल टीम की जो परफॉर्मेंस है वो उस फैंस के अंदर एक बहुत ही मतलब आक्रोश पैदा करता है, बिकॉज परफॉर्मेंस बहुत घटिया रहा इस पूरा साल में। 2024 में शायद अभी तक इंडियन फुटबॉल टीम बस एक ही गोल स्कोर किए हैं, डिस्पाइट ऑफ देयर ऑलरेडी प्लेड इन एएफसी एशियन कप। सिर्फ एक ही गोल स्कोर किया इंडियन फुटबॉल टीम ने, वो भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट में। ऊपर से क्वालिफिकेशन के जो 2 लेग थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट में, एक ड्रॉ और एक हारने के बाद तो क्वालिफिकेशन भी टफ हो गया है। कल का मैच के बाद जो अभी पोजीशन है वो इंडिया सेकंड पोजीशन में तो है 5 पॉइंट के साथ, अफगानिस्तान भी 5 पॉइंट के साथ थर्ड पोजीशन में है, एंड कुवैत 4 पॉइंट के साथ फोर्थ पोजीशन में। और इंडिया का जो लास्ट मैच है वो कतर के अगेंस्ट में है, उस पे जीतना तो दूर की बात है, ड्रॉ करने तक का भी सिचुएशन नहीं है, बिकॉज परफॉर्मेंस जो प्लेयर्स की फॉर्म है, प्लेयर्स की क्वालिटी है, इस पे ड्रॉ करना भी मुश्किल ही लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, सिर्फ मुश्किल नहीं। और उधर अफगानिस्तान और कुवैत वाले मैच में किसी एक तरफ भी रिजल्ट आ गया तो भी वो दोनों इंडिया को नॉकआउट, दोनों में जो जिसके तरफ रिजल्ट आएगा वो इंडिया को नॉकआउट करेंगे। और अगर इंडिया हार जाती है तो अगर ड्रॉ भी हुआ तो भी इंडिया नॉकआउट हो जाएगा। तो मोटा मोटी बात है इंडिया का नॉकआउट होना फाइनल है, अनटिल अनलेस चमत्कार हो गया, इंडिया सामाउ कतर को हरा दिया या तो अलग बात है। और अगर ड्रॉ कर देते हैं तो उस केस में कुवैत अगर जीत गए तो एक चांस है। तो मतलब मैं मान सकता हूँ कि 10% चांस है, 90% चांस नहीं है नेक्स्ट राउंड में जाने का। और ये राउंड जो सेकेंड राउंड है, इससे क्वालिफाई करके थर्ड राउंड में जाने का मतलब ये है कि एएफसी एशियन कप का जो 2025 में होने वाले, उसके लिए भी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हो जाता। अब वो भी नहीं हो पाएगा, उसके लिए एक और राउंड खेलना पड़ेगा, बट वर्ल्ड कप से तो बाहर ही हो जाएंगे। तो मोटा मोटा ये सिचुएशन है इंडियन फुटबॉल का, जहां पे आगे का 2-3 साल तो अभी अंधेरे में ही दिख रहा है। ऊपर से प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, इगोर स्टीमच का जो एक बबल बना के रखे थे उन्होंने, वो भी टूट गया है। परफॉर्मेंस के हिसाब से आगे का जो सामने का टाइम है वो बहुत ही खराब जाने वाला है। 2047 जो एआईएफएफ ने अनाउंस किया था, उसका भी कोई मतलब फ्यूचर तो दिख नहीं रहा है मुझे, कुछ अच्छा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर तो नहीं दिख रहा है, बिकॉज वही जो करप्शन एंड बाकी जो प्रॉब्लम्स पहले नजर आते थे अभी भी वही कंटिन्यू हो रहा है। तो थोड़ा बहुत मैच के बारे में बात करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं सुनील छेत्री के बारे में, क्योंकि उनको ट्रिब्यूट देने का टाइम आ गया तो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा मैच के बारे में बात करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट मैच था। मैच में क्या था, स्ट्रक्चर था हमारा, लाइनअप था, गुरप्रीत थे गोल में, राइट बैक में निखिल पुजारी, सेंटर में अनवर अली एंड राहुल भेके थे, लेफ्ट में जय गुप्ता खेल रहे थे, शायद डेब्यू था उनका। मिडिल में जो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड है वहां पे थापा एंड सुरेश खेल रहे थे। ऊपर राइट साइड में चांगते
एंड लेफ्ट में थे लिस्टन कोलासो। नंबर 10 पे सीएम पे खेल रहे थे शाहल अब्दुल समद और आगे स्ट्राइकर पे सुनील छेत्री। ये था स्ट्रक्चर। उस पे सेकेंड हाफ में चेंज हुआ था। लिस्टन कोलासो के जगह शिफ्ट होके चांगते चले गए लेफ्ट में, राइट में मनवीर आए और साहल को सब्स्टिट्यूट करके रहीम अली आया। रहीम अली स्ट्राइकर पे चला गया एंड छेत्री आ गए सीएम खेलने। और ब्रेंडन आए थे सेकेंड हाफ में और एडमंड आए, उनका भी डेब्यू था। तो बहुत दिन बाद एक आई लीग टीम का प्लेयर इंडियन टीम के लिए डेब्यू किया। परफॉर्मेंस कैसा है? 0-0 ड्रॉ हुआ है। ये कुवैत एंड इंडिया का बहुत सारा मैच हमने पिछले साल देखा है। 4-5 मैच इन्होंने खेल लिया और साफ एंड इंटरकॉन्टिनेंटल कप के चक्कर में एंड साथ में क्वालिफिकेशन में भी लास्ट मैच कुवैत में जाके कुवैत को 1-0 में हराया है। तो एक टीम के बारे में तो पता था टीम कैसा है कुवैत, बट कल मुझे कुवैत का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज इससे पहले जो मैच हुए थे उसमें दोनों टीम की भी क्वालिटी थोड़ा बेटर दिखा। इंडिया के क्वालिटी के बारे में बात करूंगा तो एकदम घटिया, मतलब पोर परफॉर्मेंस। राइट साइड में पुजारी को ना बॉल कैरी करना आता है, बॉल रिसीव करना नहीं आता प्रॉपरली, ना पेशेंस है, ना फुटबॉलिंग ब्रेन है, मतलब कुछ भी बेसिक चीजें ही नहीं, बेसिक चीजें नहीं आता। राहुल वेके, अनवर अली इसमें से एक ब्राइट स्पॉट अनवर अली दिखते हैं, गुरप्रीत देखते हैं। मैं सुनील छेत्री के बारे में आज कोई बात नहीं करूंगा। साहल अब्दुल समद में भी सेम चीज है, पेशेंस नाम की चीज नहीं है। चांगते थोड़ा बहुत बेटर था फर्स्ट हाफ में। लिस्टन कोलासो को बस दौड़ना आता है सीधा सीधा। मनवीर और लिस्टन कोलासो सेम टाइप के प्लेयर है, घोड़े की तरह बस दौड़ते रहते हैं, बस कुछ बाकी कुछ नहीं आता इनको। मिडफील्ड तो दिख ही नहीं रहा। एक जो अपना इगोर स्टीमाच का जो स्ट्रैटेजी है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाई लाइन खेलना है, बिल्ड अप फ्रॉम द बैक। बिल्ड अप फ्रॉम द बैक का इनका मतलब क्या है? गुरप्रीत बॉल देंगे अनवर अली को, राहुल वेके को, ये तीनों आपस में पास खेलते खेलते एक आगे बॉल डाल देंगे कि भाग के बॉल पकड़ लो, एक रन बना लो, बॉल पकड़ लो और शॉट कर दो। उसमें से 10 आगे बॉल बढ़ाएंगे तो उसमें से 6 बाहर चला जाएगा, आइदर थ्रो लाइन के बाहर या उधर गोल लाइन के बाहर चला जाएगा। तो वेस्ट बचा 4 में बॉल रिसीव ही नहीं कर पाएंगे प्लेयर्स 3 में। एक जो चांस मिलेगा वो हमारा तो मतलब एक प्लेयर जो रन बना रहा है उसके साइड में सपोर्ट करने के लिए कोई है ही नहीं। मिडफील्ड को खिलाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब बिल्डअप फ्रॉम द बैक, हाई लाइन प्ले, ये है सिर्फ वो मिडिल जो लाइन है वहां तक, सेंटर लाइन तक बॉल जाएगा और उसके बाद एक पास जाएगा। तो जो मिडफील्ड है वो डिफेंस करेगा बस, मतलब कॉन्सेप्ट ये है खेलने का। मतलब अल्टीमेटली मैच देखो तो यही चल रहा था, आपको एक भी नहीं दिखेगा पासिंग करके या एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के 1-2 खेल के मिडिल से बॉल जा रहा है, एक भी नहीं दिखेगा। और मतलब मिडफील्ड से बॉल जा रहा है। आप अगर पिच के राइट, लेफ्ट और मिडिल तीनों डिवाइड करो तो मिडिल से तो बॉल दिखेगा ही नहीं, जो होगा राइट या लेफ्ट में बॉल आगे बढ़ेगा। रहीम अली का एक बहुत ही अच्छा चांस रहीम अली को मिलता है, मिस करते हैं वो, बट ऑब्वियस रहीम अली से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। सुनील छेत्री वाला पार्ट जब बात करूंगा तब इसके बारे में आता हूँ। एंड चांगते थोड़ा बहुत ब्राइट स्पॉट दिखता तो है, बट वही है, चांगते के साथ इतना मिसकम्युनिकेशन निखिल पुजारी का, पता नहीं ये लोग क्या 30 दिन शायद कैंप किया है। 30 दिन कैंप करने के बाद, एक कैंप के लिए रोते रहता है इगोर स्टीमैच, और 30 दिन कैंप करने के बाद ये कनेक्शंस प्लेयर के बीच में। ब्रेंडन का भी सेम कहानी है, मतलब एक बार था ब्रेंडन था और साइड में निखिल पुजारी भाग रहा है ऐसे, तो ब्रेंडन को सिंपल एक बॉल करना था, निखिल पुजारी को बॉल देना था, निखिल पुजारी उसका क्रॉस उठाएंगे। ब्रेंडन भाई साहब मतलब इतना इजी चांस, वो ऐसी जगह बॉल दिया जहां पे मतलब गलती से भी नहीं जो बॉल पहुंच सकता, ऐसी जगह पास दे रहा है, मतलब अलग ही लेवल पे। शाहल अब्दुल समद को लगता ही है वो मतलब रोनाल्डिनो लगता है अपने आप को, वो मतलब सोचता होगा पता नहीं क्या है, मतलब कोई फुटबॉलिंग सेंस है ही नहीं। क्या कर रहा है सब प्लेयर। जय गुप्ता भी सेम केस है, एक बॉल लेके आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। महेश को क्यों नहीं खिलाया पूरा गेम में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। महेश जैसा प्लेयर, मतलब महेश रिलेटिवली इन लोगों से बेटर है।
आपने शाहल अब्दुल समाद को हटा के उसको उतारा, रहीम अली को। एक बार महेश को तो ट्राई कर लेते मिडिल में, सीएम में या लेफ्ट में, कहीं भी तो ट्राई कर लेते। और मनवीर क्या करता है इस टीम में? कभी एक गलती से गोल चला गया होगा, उसको उसको तो परमानेंट बना दिया। क्यों महेश नहीं खेलेगा? महेश तो इनसे मुझे बेटर प्लेयर लगता है। मेरा ओपिनियन है कि महेश इनसे बेटर प्लेयर है। सुभाशीष बोस क्यों नहीं खेला जय गुप्ता, अगर जय गुप्ता को हटाने के बाद? निखिल पुजारी की जगह आशीष राय क्यों नहीं आ पा रहा है? निखिल पुजारी ये इतना गंदा खेल रहा है, उसकी जगह अब अभी से नहीं, पूरा साल निखिल पुजारी ने खराब खेला है। आशीष राय क्यों नहीं आ पा रहा है? तो बहुत सारा क्वेश्चन है। रिगो स्टीमर मैच के बाद बोल रहे थे मिडफील्ड में एनर्जी नहीं था। थापा और सुरेश खेलने के बाद भी मिडफील्ड में एनर्जी नहीं था, ये तो सुनने में भी अजीब लगता है। और सुरेश का जो डिफेंसिव वर्क रेट है वो रिलेटिवली बहुत बेटर रहा है इस मैच में। अगर जो क्वालिटी रिलेटिवली बेटर था कुवैत के पास, ऑल्दो कुवैत भी बहुत अच्छा आज नहीं खेला है, अगर था, अगर वो अपने क्वालिटी के ऊपर काम कर जाते, उनकी जो मिस पासेस है या गलत जो डायरेक्शन में पास है, गलत डायरेक्शन में शॉट भी है, ऐसा अगर नहीं होता, गुरप्रीत संधू का परफॉर्मेंस 2-3 सेव अच्छे नहीं करते, अनवर अली अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता, सुरेश अच्छा डिफेंसिव वर्क रेट नहीं रखता ना, तो 3 गोल तो आग बंद करके था। मतलब इस इतना सब बोला इकट्ठे नहीं, इसमें से कोई एक भी मिसिंग रहता तभी भी 2-3 गोल तो आराम से खा जाता। तो जीतना तो दूर की बात है, ये मैच कैसे कैसे निकाला है 0-0 वही बहुत है। परफॉर्मेंस एकदम घटिया है, फ्यूचर कुछ है नहीं, इसलिए बात करना भी मुझे बेकार लग रहा है। चलो, अब तक तो फैंस का सपोर्ट था, और फैंस की सपोर्ट के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये इंडियन फुटबॉल के लिए फैंस जो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं आपको कितना पता है, ये सपोर्ट अभी 2 साल 3 साल पहले नहीं था। तो अभी जैसे मैं हूं, या जो फुटबॉल लवर्स है या पहले से देखते हैं रेगुलर, वो 5 साल पहले भी देखते थे, 6 साल 10 साल पहले भी देखते थे, अभी भी देखते इंडियन फुटबॉल टीम का मैच, या थोड़ा सा अपडेट रखते, टीम के बारे में जानते, कौन खेलता है कौन नहीं खेलता है। 3 साल पहले ना उनको छोड़ के कोई नहीं देखता था मैच, वही लोग देखते थे। अभी 3 साल से क्या हुआ, थोड़ा सा सोशल मीडिया के चक्कर में, और ये सुनील छेत्री का जो मोटिवेशनल फैक्टर है, वो आपको पता होगा, एक हाथ जोड़ करके एक वीडियो बनाया था उन्होंने, सब आओ ग्राउंड में देखने, वहां से चेंज हुआ है। सुनील छेत्री के चक्कर में, उनकी मोटिवेशन के चक्कर में, उतनी उसकी फिटनेस, उनकी इंटरव्यूज लोगों ने देखा है, लोग अट्रैक्ट हुआ है उस आदमी पे, क्योंकि वो आदमी पे एक मोटिवेशनल फैक्टर है। और साथ में थोड़ा सुनील छेत्री का जो विराट कोहली के साथ साथ जो इंटरेक्शन है, उसके चक्कर में विराट कोहली का भी कुछ फैन है जिन्होंने सुनील छेत्री को फॉलो किया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके कुछ, और जो यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इंडियन फुटबॉल का जो ग्लैमर है, या ये सुनील छेत्री का जो अट्रैक्शन है, उसके चक्कर में बहुत सारे फैन आए हैं जो इंडियन फुटबॉल देखना चालू किया लास्ट की कुछ दिनों से। ये फैन सिर्फ और सिर्फ सुनील छेत्री के चक्कर में आया, आप 100% लगा लो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर पहले 100 फैन थे और इनके चक्कर में ये लोग आके 100-200 हुए, तो अब ये 100 तो जाएंगे ही। जो आए थे वो ये परफॉर्मेंस देख के कोई नहीं टिकेगा, 100 जाएंगे, बाकी बचा जो 100 है ना, जो पहले से देख रहे, उनका भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और पहले भी ये जो 100 लोग थे, जो मैं बोल रहा हूँ, जिसको पहले से पता था, जो लोग अपडेट रखते थे, उसमें से 100 लोग मैच नहीं देखते थे, मैच 85 लोग देखते थे, सिर्फ अपडेट रखते थे बाकी 50 लोग। तो वैसी वापस वही एरा पे जाने वाले हैं, क्योंकि घटिया परफॉर्मेंस, घटिया मैनेजमेंट, AIFF के तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, कोच भी वैसे ही, सिर्फ लड़ाई करवा दो उनसे, रेड कार्ड लेने के लिए बोलो, तुरंत ले लेंगे। एंड साथ में मोटिवेशनल फैक्टर ही हटा देना, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर में। सुनील छेत्री चलो आज जा रहे हैं, उन्होंने अपने वीडियो पे भी बोल के गए हैं कि एक नंबर 9 हमारे पास प्रॉपर नहीं है उनकी जगह फील करने के लिए, बिकॉज ISL क्लब में कोई नंबर 9 नहीं खेलता। रहीम अली को देख लो, आपको इसको जो उन्होंने सही बोला है, सच बोला है, उसकी जो एग्जाम्पल है वो आपको रहीम अली को देख के पता चल जाएगा। 2 प्लेयर है, एक सुनील छेत्री के बाद रहीम अली आते हैं स्ट्राइकर के लिए, इंडियन के लिए प्रॉपर नंबर 9 ऑप्शन। दोनों में गैप देख लो क्वालिटी का, वो भी 40 साल का सुनील छेत्री और वो कितना साल का, मतलब यंग रहीम अली। तो ये है वीडियो,
अगेन बाकी इंडियन फुटबॉल की हालत तो खराब ही है, बट एक आदमी ने अपने कंधे पे पूरा इंडिया टीम को लेके 19 साल आगे गया है। ऑल्दो इंडियन फुटबॉल टीम अप्स एंड डाउन से होके गया है इस 19 साल में, बट कुछ इम्प्रूवमेंट अभी भी नहीं हुआ। 19 साल पहले जब वो स्टार्ट किए तभी भी इंडिया इसी जिस रैंक में बैठे हुए थे, इसी के आसपास के रैंक में आज भी है। तो अप्स एंड डाउन्स तो है, बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है उसमें। सुनील छेत्री अकेला, पता नहीं, मेरे को नहीं लगता कि अकेला उनसे कुछ होगा। फुटबॉल अल्टीमेटली है टीम गेम, और इस क्वालिटी के साथ तो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। इससे बेटर, सबसे बेटर इंडियन फुटबॉल तो गया था 2019 में, जब हमने एशियन कप जो ग्रुप लेग थे वहां से ऑलमोस्ट अंडर 16 में पहुंच गए थे। अगर लास्ट मैच के लास्ट मिनट में पेनल्टी कंसीड नहीं करते तो हम लोग अंडर राउंड ऑफ 16 में जाते, तो बेस्ट रिजल्ट हुआ था इंडियन टीम के लिए। तो सुनील छेत्री ने अपने से तो किया है। अगेन मैच खत्म होते ही वो पूरा ग्राउंड में चक्कर लगाते, रोते रोते बाहर जाते, दिख रहा था दर्द। क्योंकि एक होता है ना कि आदमी के चेहरे पे दिख रहा था कि कुछ अनफिनिश्ड जॉब वो छोड़ के जा रहे हैं, ये दिख रहा था उनके चेहरे पे। ऑल्दो उनको भी खुद भी अच्छा नहीं लगा होगा इस सिचुएशन में छोड़ के जाना। अगर कुछ बेटर कंडीशन पे वो छोड़ के जाते तो उनको भी अच्छा लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कैरेक्टर के हैं। ऑल्दो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन गोट सुनील छेत्री। हम सब चाहेंगे कि वो फ्यूचर में इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के मैनेजमेंट पे आए, एटलीस्ट कोचिंग पे आए या एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के लिए आए, क्योंकि वो जो पैशनेट आदमी, उनके जैसा पैशनेट आदमी इंडिया फुटबॉल के लिए बहुत ज़रूरी है, इंडियन फुटबॉल की रिवाइवल के लिए। सैल्यूट टू आवर कैप्टन, लीडर, लेजेंड सुनील छेत्री, एंड होप कि उनकी जो आगे का जर्नी रहे लाइफ का वो अच्छा कटे। गुड बाय तो कहना पड़ रहा है सुनील छेत्री को, बट आगे पता चलता है कि अगर ये चले तो जाएंगे, बट आगे ये जो अंधेरा है ये आगे बहुत साल तक चलते रहेगा। इसी के साथ गुड बाय एंड वंस अगेन सैल्यूट टू आवर गोट सुनील छेत्री, कैप्टन, लीडर, लेजेंड। वी विल मिस यू सर।